Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 14 और इसमें हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज इसकी करवा दी थी और दूसरा स्टार्ट किया था, लेकिन दूसरा इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसका जो कंटेंट है, जो एक्सरसाइज है, वो रिलेटेड था एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर होम्स। और आपका ये जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में मेंशन नहीं है, कहीं भी एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ या एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में मेंशन नहीं है, बट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्योंकि आपने ग्रेड 1 में ये टॉपिक पढ़ा है, एनिमल्स बेबीज़, एनिमल्स होम्स, तो मे बी इसलिए नहीं चैप्टर में दिया हुआ है, ये सोचते हुए कि पहले तो आपने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपको ग्रेड 1 पढ़े हुए, तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा रिवाइज करवाऊँगी एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर शेल्टर, एनिमल्स एंड देयर होम्स। बहुत बेसिक जनरल वाले करेंगे हम पहले, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एनिमल्स एंड उनके बेबीज़ बोल सकते हैं या यंग वंस भी बोलते हैं। बेबीज़ कहा जाता है या यंग वंस कहा जाता है। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं काऊ से। गाय हमारी माता है बोलते हैं ना, तो काऊ के बेबी को बोलते हैं काफ। काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं। साथ ही एलिफेंट जो है, ठीक है, फिर एलिफेंट है, उसके बाद बफलो, कैमल, मतलब इन सब के बेबी को क्या कहा जाता है? काफ। सबके बेबी को बोलते हैं काफ। एलिफेंट के बेबी को भी काफ, बफलो के बेबी को भी काफ, और कैमल के बेबी को भी काफ ही बोला जाता है, इसलिए मैंने सब एक साथ लिख दिया। तो ये आप 1 2 3 4 समझ सकते हैं, या पूरे को हम 1 की कैटेगरी में ही ले आते हैं, ठीक है। देन वी हैव डॉग। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? ये तो सबको पता है ना। डॉग के बेबी को बोलते हैं पपी। देन वी हैव कैट। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन। कैट के बेबी को किटन। देन वी हैव गोट। गोट के बेबी को बोलते हैं KID, किड। गोट का बेबी किड। देन वी हैव मंकी। मंकी के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट। मंकी का बेबी को इन्फेंट बोला जाता है। देन और कॉमन में हम क्या देखेंगे जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं? पिग भी दिखते हैं, तो पिग के बेबी को बोलते हैं पिगलेट। पिग के बेबी को कहा जाता है पिगलेट। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एनिमल ले लेते हैं हम हैन। हैन के बेबी को बोलते हैं चिक, CHICK। हैन के बेबी को चिक, ओके। अच्छा, ये अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर मैं इसको इरेज करके फिर आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है नंबर 8 ले लेते हैं हम डियर। डियर के बेबी को बोलते हैं फॉन, FAWN, फॉन। डियर के बेबी को बोला जाता है फॉन। और फिश, आपको पता है फिश के बेबी को क्या बोलते हैं? फिश के बेबी को बोलते हैं फिंगरलिंग, FINGERLING, यस। फिश के बेबी को बोलते हैं फिंगरलिंग। देन वी हैव कैंगरू। कैंगरू के बेबी को बोला जाता है जोई। बेबी ऑफ कैंगरू इज कॉल्ड जोई। देन लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनके बेबी को बोला जाता है कब, CUB,
कब। देन और देख लेते हैं फ्रॉग। फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं टेडपोल। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, ठीक है। फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं टेडपोल। देन हॉर्स। मुझे जितने एनिमल्स के नाम याद आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता दे रही हूँ आपको। कॉल्ट भी बोला जाता है, हॉर्स की बेबी को कॉल्ट भी कहा जाता है और फोल भी बोला जाता है। हॉर्स की बेबी को कॉल्ट भी कहते हैं और फोल भी बोलते हैं। देन और कोई एनिमल जो हम कॉमनली देखते हैं, चलिए ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे एनिमल्स के नाम आपको वैसे बता दिए हैं, काफ़ी सारे हैं ये। अच्छा, एक हेयर ले लेते हैं। हेयर मतलब जो खरगोश होता है ना, उसकी बेबी को क्या बोलते हैं? उसकी बेबी को आपको नहीं पता होगा, ये मैं आपको नया चीज़ बता रही हूँ। उसको बोलते हैं लेवरेट, LEVERET। ये आपने एक नया सीखा। हेयर के बेबी को बोलते हैं लेवरेट, LEVERET, लेवरेट। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अब एनिमल्स एंड देयर होम्स की बात करते हैं, उनके घर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसको मैं इरेज कर दूं। एनिमल्स एंड देयर होम्स। उनके घर को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डॉग को ही ले लेते हैं। डॉग के घर को कहते हैं KENNEL, कैनल। काऊ, काऊ के घर को बोलते हैं SHED, शेड। काऊ जहाँ रहता है उसे कहते हैं शेड। जो एंट होती है उसके घर को कॉलोनी भी बोलते हैं, एंट हिल भी बोलते हैं। ओके, एंट के घर को कॉलोनी या एंट हिल बोला जाता है। देन बफलो जो होता है ना, वो भी शेड में ही रहता है। काऊ एंड बफलो के घर को दोनों को ही हम शेड बोलते हैं। फिर डोंकी, डोंकी जो है वो जहाँ रहता है उसको बोलते हैं बार्न। डोंकी के जहाँ रहता है उस जगह को कहते हैं बार्न। हैन कहाँ रहता है? हैन रहते हैं कूप में। हैन के घर को कहते हैं कूप। देन वी हैव कैमल। कैमल का घर को बोलते हैं शेल्टर। कैट, कैट के घर को वैसे तो बास्केट में रहते हैं कैट, लेकिन कैटरी भी वैसे एक जगह होती है जहाँ पे कैट को रखा जाता है, लेकिन आप बास्केट ही याद रखिए, कैटरी थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा। देन मंकीज़ या चिंपैंजी, जो भी हैं मंकीज़ या चिंपैंजी, उनके घर होता है ट्री। ठीक है। देन वी हैव पिग। पिग रहते हैं स्टे। पिग के घर को कहा जाता है स्टे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ये जो है रिफ्लेक्शन में आ रहा है बास्केट, ये मैं इधर लिख देती हूँ। हो गया, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। मैंने सोचा था कि ये एनिमल्स और होम्स या एनिमल्स और बेबीज़ नहीं करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में है ये, तो अभी करवा दे रही हूँ। आपका एक रिवीजन भी हो जा रहा है और हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें भूल गए हैं, वो आपको फिर से याद आ जाएगा। देन वी हैव लायन। लायन के घर को या टाइगर जो है या बेयर है, यहाँ लिख देते हैं लायन, टाइगर, बेयर। और कौन है इसमें? इन सब लोग रहते हैं केव में। कहाँ रहते हैं ये लोग? केव में। लायन के घर को डेन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। लायन और टाइगर केव में या फिर डेन में रहते हैं ना। ये हो गया। देन बर्ड्स। बर्ड्स के घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते।
हैं, है ना, बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में। देन वी हैव बीज। बीज की बात करते हैं। बीज रहती हैं हाइव में। बीज के घर को हम कहते हैं हाइव। क्या बोलते हैं? हाइव। और इतना बहुत है ना, इतने तो हमने एनिमल्स हमने डिस्कस कर लिए। जो एलिफेंट वगैरह हैं या डियर है, ज़ीब्रा है, ये लोग अलग से घर नहीं बनाते हैं। दे लिव इन ग्रास लैंड्स, घास के मैदान में ये दिख जाते हैं, ठीक है। तो अलग से इनका कोई सेपरेट घर बना के ये नहीं रहते हैं। ये हो गया एनिमल्स एंड देयर होम्स, ठीक। आई होप मैंने काफ़ी सारे इसमें आपको बता दिया है, जो कुछ एक आपको पहले से पता होंगे। एक हॉर्स छूट गया, चलिए हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल, है ना। हिंदी में अस्तबल और इंग्लिश में स्टेबल। तो हॉर्स रहते हैं स्टेबल में। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ करा दिया। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज हम सेकंड वाला कर रहे थे, तो वो मैं आपको अब कंप्लीट करवा देती हूँ। 2 नहीं, वहाँ बी लिखा हुआ है ना, एक्सरसाइज बी। तो क्या है? गिव 1 word आंसर। using the words given in the box। क्या है? कूप, शेड, फॉन, काफ, puppy, basket, and then we have forest, and one more, that is kid. These are the words given। ये आपके वर्ड्स पहले से ही बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वन इज deer's baby, then baby of an elephant, then home for cats, then where elephant live, where hens live, baby of a goat, shelter for cow। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है। डॉग्स बेबी। चलिए, अब इसको हम फटाफट कर लेते हैं फ्रॉम द वर्ड्स दैट आर गिवन। पहला क्या है? डियर का बेबी। डियर के बेबी को क्या कहा जाता है? फॉन। डियर के बेबी को बोलते हैं फॉन। बेबी ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट के बेबी को क्या कहा जाता है? CALF, काफ। होम फॉर कैट्स। कैट्स कहाँ रहती हैं? बास्केट में। वेयर एलिफेंट्स लिव। एलिफेंट कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। वेयर हेन्स लिव। हेन कहाँ रहती हैं? कूप में। बेबी ऑफ अ गोट। गोट कहाँ रहते हैं? बेबी ऑफ अ गोट मतलब गोट के बेबी को क्या कहते हैं? गोट के बेबी को कहते हैं किड। ये मिक्स्ड है ना, इसलिए इसमें बेबीज़ भी हैं और होम भी मिक्स है। देन वी हैव शेल्टर फॉर काउ। काउ जहाँ रहता है, काउ के रहने की जगह को बोलते हैं शेड, SHED, शेड।
एंड देन डॉग्स बेबी, डॉग के बेबी को क्या कहा जाता है? पपी। ये अब एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी, है ना। अगर आप इसे खुद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिवाइज तो करवा ही दिया है, एनिमल्स बेबीज़ और एनिमल्स एंड देयर होम्स। तो ये अब आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 इज़ ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज इसको नोट कर लीजिए और करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।